अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द करंट अफेयर। मैं हूं एहसन शहजाद। नाजरीन, आज 25 तारीख है और पीटीआई का दिन है आज 24 और 25। और पीटीआई के जितने भी काफिले हैं मोटरवे के ऊपर जारी हैं, इस टाइम जा रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ। और अली अमीन गंडापुर और उसके बाद बुशरा बीबी और साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी भी मौजूद हैं बड़े काफिले में। और आज देखना ये है कि ये इनका काफ़िला इस्लामाबाद पहुंचता है या नहीं पहुंचता। और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी कह दिया है कि आप इस्लामाबाद की तरफ ना आएँ, अगर आएंगे तो फिर गिरफ्तारियां होंगी और दमादम मस्त कलंदर होगा। तो आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं मियाँ वहीद साहब, लाहौर के सदर हैं, काफिले से इनका ताल्लुक़ है। इनसे बात करेंगे आज कि पीटीआई का जो एहतजाज है क्या ये कामयाब होगा या नहीं होगा, क्या इनके जो मुतालबात हैं माने जाएंगे, और बानी पीटीआई जो हैं क्या वो जेल से बाहर आएंगे इस एहतजाज की वजह से। मियां साहब क्या कहते हैं? काफ़िले गमज़न हैं अपने रास्तों में और पीटीआई अपनी जानिब जा रही है। क्या समझते हैं कि पीटीआई को अब रिहाई मिलेगी, बानी पीटीआई बाहर आएंगे, कारकुनान जो गिरफ़्तार हुए हैं वो बाहर आएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बड़ी दुख की बात है कि पाकिस्तान के जो इस वक्त के हालात हैं, मैं समझता हूँ कि आप ये देखें कि आज दोनों बड़ी जो इस वक्त हमारी मोहसिन नकवी साहब को जो वज़ीर दाखिला हैं और फिर उसके बाद अली अमीन गंडापुर को, इनको तो कहीं और होना चाहिए था। बिल्कुल, इनको पारा चनार में होना चाहिए था, जहाँ पे सैकड़ों की तादाद में हमारे जो है ना वो शहरी जो है हमारे भाई जो हैं वो वहाँ पे शहादतें उनकी हो गई हैं। उनके साथ वहाँ पे जो जुल्म और बर्बरियत हो रही है। कल इन्होंने दौरा किया भी है मोहसिन नकवी साहब ने। मैं कहता हूँ जी ये सारे मामले ये दोनों वहाँ पे सूबाई हुकूमत की भी ज़िम्मेदारी है और जो वफाकी हुकूमत है वज़ीर दाखिला की भी ज़िम्मेदारी है। लेकिन हमारा इशू इस वक्त ये है कि हम एक दूसरे को गिराने में, एक दूसरे को जो है ना वो नीचा दिखाने में और ज़िद में जो है ना वो नुकसान कर रहे हैं मुल्क का और इस वक्त पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम का। जहाँ तक आपने पूछा कि वो कामयाब हो पाएंगे या ना हो पाएंगे, कामयाबी तो मेरा ख्याल है कि ये बन गई जब आपने पूरे पाकिस्तान को जो है ना वो कंटेनर्स लगा के, इतनी बड़ी जो है ना वो तादाद में शायद इतने लोग ना निकलते जितनी आपने पुलिस और जितनी आपने रेंजर्स और जो आपने वैसे अस्मा बुखारी साहब का तो कहते हैं जी 80 लोग लगे हैं टोटल। देखें जी, मैं ये हमेशा से इस तरह के जो बयानात हैं, इस तरह की जो बातें हैं, ये हमेशा जो है ना हुकूमतों का और सरबराहान का जो है ना वो उनको नुकसान पहुंचाती हैं जो सही बात नहीं करते। बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान के अंदर या दुनिया के अंदर ये माहौल है कि जब कोई हुकूमत में होता है तो उसके गिर्द जो खसार है वो इसी तरह का होता है, वो जो उसे सब अच्छे की आवाज़ देते हैं। वो ये नहीं बताते कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान की सबसे जो बुरी हालत है वो मुआशी हमारे प्रॉब्लम, बिल्कुल ऐसा ही है। इस वक्त मुआशी इस्तेहकाम जो है ना वो तभी आएगा जब हमारा सियासी इस्तेहकाम होगा। और सियासी इस्तेहकाम के लिए मैं समझता हूँ कि इस वक्त आज के हालात के अंदर ये उनको साथ बिठाना पड़ेगा को, पीटीआई को। मैं समझता हूँ कि उसके बगैर आज सियासी इस्तेहकाम वो नहीं आ सकता। सर क्या समझते हैं, बानी पीटीआई अगर बाहर आते हैं तो क्या इस्तेहकाम आएगा और माहौल ठीक हो पाएगा? देखिए उनकी भी बेशुमार गलतियां हैं। मैं समझता हूँ कि वो बहुत जल्दबाजी में, फ्रस्ट्रेशन में अभी भी उनकी कॉल जो है वो बड़ी फ्रस्ट्रेटेड जो है ना वो एक उनका ये था मामला कि वो बहुत जल्दी में है, पता नहीं उनको किस बात की जल्दी है, जबकि सियासत तो है ही एक जहद मसलसल जो है ना उससे ये इबारत है। इसको तो आपने एक जो है ना वो मसलसल एक मेहनत है वो आपको करना पड़ती है। आप देखें कि उन्होंने असम्बलियों से निकलना वो गलत था, असम्बलियाँ तोड़ना गलत था। उसके बाद उन्होंने जब वो लेके गए हैं मार्च, तो उससे पहले बात चल रही थी कि 22 में अगर ये थोड़ा सा सब्र कर लेते तो इलेक्शन इन्हें मिल जाना था। लेकिन इन्होंने वो नहीं किया, तो वो जिद के अंदर ये हुआ कि वो बाकी जमातें भी सामने खड़ी हो गई और इन्होंने भी जिद की, और उसका नुकसान जो है, जिद का सारा नुकसान जो है वो पाकिस्तान को और पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान की मैशत को हुआ। अच्छा सर, इतना बड़ा एहतजाज जो है, इन्होंने रोड बंद कर दिए, कंटेनर लगा दिए गए, उसके बाद जितने भी हॉस्टल थे वो खाली करवा दिए गए, होटल बंद करवा दिए गए, सारे रास्ते बंद करवा दिए गए। क्या इस वजह से कोई एहतजाज नाकाम होगा, आवाम नहीं निकलेगी बाहर? शहजाद मुझे ये बताइए कि एहतजाज होता क्या है?
एहतजाज का मकसद तो एक आप मैं खाली प्ले कार्ड लेके खड़ा हो जाऊं कहीं तो मेरा एहतजाज रिकॉर्ड हो गया, रिकॉर्ड हो गया, ठीक बिल्कुल। है। आप मुझे ये बताएं कि वो जहां पे एड्रेस करना चाह रहे हैं पीटीआई इस वक्त, जहां पे ये पता नहीं हुकूमत को क्यों इसका तदारक नहीं हो रहा कि वो किन को बताना चाह रहे हैं, वो इंटरनेशनली इसको बताना चाह रहे हैं, पूरी दुनिया को बताना चाह रहे हैं, मीडिया को, यहाँ पे जो हमारे साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है। वो इस वक्त आपने जो किया है वो आप देखेंगे पूरी दुनिया का मीडिया देख रहा है। आपने अगर अपने मीडिया पे कंट्रोल कर लिया है गवर्नमेंट ने, देखें हम हिस्सा है गवर्नमेंट का, लेकिन दुख से ये बात कर रहे हैं कि हमें पता नहीं क्यों ये समझ नहीं आ रही हमारे वो लोग जिनके इख्तियार में ये बात है कि आपने जब कंटेनर लगा दिए हर शहर के, और हर एक शहर को दूसरे शहर से बिल्कुल जो है ना आपने लाताल्लुक़ कर दिया है, और इस्लामाबाद को तो आपने पता नहीं कितनी लेयर्स जो है ना वो 6-6 लेयर्स के जो है 5-5 लेयर्स के आपने आज ही तालीमी इदारे जो है वो बांधने हैं कंटेनर्स आपने जो है ना वो खड़े कर दिए। तो मुझे ये बताएं कि ये एहतजाज तो उनका कामयाब हो गया, वो तो आए या ना आए, अगर वो आ जाते तो कितने लोग होते मुझे ये बताएं। अगर मैं समझता हूँ कि अगर आप उनको आने नहीं देते तो आपको तो उनकी असल कुव्वत का पता ही नहीं चल रहा, आप आने दें पता तो चले। अच्छा आ भी जाते तो क्या होता भाई, देखिए दुनिया के अंदर एहतजाज भी होते हैं, धरने भी होते हैं, पहले भी होते रहे, पाकिस्तान में भी हुए, लेकिन इस तरह से नहीं हुआ कि आपने। लेकिन इसमें मैं समझता हूँ, जो मेरा ज़ाती ख्याल है कि मैं समझता हूँ कि यहाँ पे वो लोग जिनका काम नहीं है ना ये उनके ज़ुम्मे डाल दिया गया है। अगर ये सियासतदान इसको हैंडल करते तो वो बल्कि बदकिस्मती ये है कि नून लीग की, ये नून लीग इस वक्त इंतज़ामी तौर पे हैंडल कर रही है, ये सियासी तौर पे हैंडल नहीं कर रही। कल मैंने एक बयान देखा अता तलड़ साहब का, जब एहतजाज जारी था, लोग जा रहे थे मोटरवे के ऊपर, जीटी रोड के ऊपर, पैदल भी जा रहे थे लोग, गाड़ियों पे भी जा रहे थे, तो अता तलड़ साहब की एक वीडियो वायरल हुई। तो वे किसी पार्क में गए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि जी देखे जी कोई एहतजाज नहीं है और लोग पुरअमन है, लोग पार्कों में बैठे हुए हैं, इंजॉय हो रहा है, संडे का दिन है आज। तो वो बड़ा एक वीडियो मैं देख मैं हैरान हुआ, काफ़ी लोग हंस भी रहे थे उस वीडियो से। आप देखेंगे बजाय इसके कि ये हुकूमत का फ़र्ज़ है कि उनको इंगेज करें, उनके साथ बात करें, मुज़ाकरात करें, इस मामले को रोकें, ये प्रवोक कर रहे हैं। ये आप देखेंगे बार बार हर बंदा जो आ रहा है, वो कितने लोग हैं जी, कितने नहीं, वो भी खुदा का नाम है, दुनिया सबको पता है। आपने पाकिस्तान के अंदर तमाम शहरियों को अपने खिलाफ किए जा रहे हैं, और अब आप उस डर के बाद ये कह रहे हैं कि ये इमरान खान की वजह से है। वो भाई अल्लाह के बंदो, आपने तमाम शहर बंद कर दिए, तमाम आप यहाँ पे जिनके अभी देखें कि शादियों के कई प्रोग्राम कैंसिल हो गए हैं, लोगों के जो फंक्शंस हैं वो ख़त्म हो गए हैं, लोगों के जो एम्बुलेंसेज जो वो फंसी हैं, और बच्चों को जो आपने देखा है यहाँ पे बददुआएं लोग दे रहे हैं। तो ये आप अपने खिलाफ कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत को, जैसे मैंने पहले एक बात कही है कि ये इंतज़ामी तो मामलात में कर रहे हैं, ये सियासी जो है ना वो उस तरफ नहीं आ रहे, इनको हल करना चाहिए, उस तरह डील करना चाहिए। ये सियासी जमात है, और या तो फिर ये हाथ खड़े कर देंगे हमारे बस में नहीं है, और मस्खरे जो है ना वो आके बार बार वो बातें करें लोगों को जो है ना वो, मैं समझता हूँ मस्खरे मैंने इसलिए कहा कि बदकिस्मती ये है कि आप बजाय इसके कि सही बात करने के, सच बताने के, आप यही कह रहे हैं कि सब अच्छा है, सब अच्छा है। सब अच्छा नहीं है। इस वक्त मुल्क जिस कदर, आप वज़ीर ख़जाना का बयान सुन लें, वो कह रहे हैं कि एक दिन में कितना नुकसान हो रहा है, और पता नहीं 2 अरब 70 करोड़ के करीब जो है आप कंटेनर्स को पे कर चुके हैं इस मामले के। पे भी नहीं करते ना, वो तो पता पैसा जाता कहाँ पे है। वो अभी कल की रिपोर्ट में पढ़ रहा था, 6 माह में अरबों खरबों रुपए का नुकसान हुआ है पीटीआई के सिर्फ धरने रोकने के लिए। ये हुकूमत बस इसलिए आई थी कि पीटीआई को कंट्रोल किया जाए, इसके अलावा कोई काम नहीं है इनका। और नहीं, मैंने तो वो आपको बता दिया कि देखिए कि अगर ये अपना अपना काम कर रहे होते तो पारा चिनार में ये ना होता। अगर ये अपना अपना काम कर रहे होते तो हर रोज़ हमारे जो नौजवान शहीद हो रहे हैं, हमारी जो फौजी जवान हमारे शहादतें दे रहे हैं, जो हमारे बच्चे जो है ना रोज़ हम लाशें उठा रहे हैं, वो ना करते। आज हर अदारा अपना काम छोड़ के वो एक दूसरे को नीचे गिराने में लगे हुए हैं, बजाय इसके कि ये जो है ना वो मुल्क के लिए करें। और मैं समझता हूँ इस सारे माहौल के अंदर, सारे हालात के अंदर इस वक्त पाकिस्तान और आवाम जो है ना वो उनका बुरा हाल है। बुशरा बीबी ने जो सर बयान दिया, इसके हवाले से क्या कहेंगे? तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है इंटरनेशनल लेवल पे भी ऊपर। वो है, उसका बनता ही नहीं था। वो कुछ ज़्यादा वो मजहबी जो रंग देने की कोशिश की है, वो जिस तरह से जज्बात को उभारने की कोशिश की है, एक तरफ तो वो कह रही कि मेरा सियासत से ताल्लुक़ नहीं है, दूसरी तरफ वो आगे बढ़ के ये बात करना चाह रही है। मैं समझता हूँ
कि वो भी बयान जो है ना वो इस तरह से नहीं होने चाहिए। पीटीआई को भी सोचना होगा, वो पहले ही बंद गली में खड़े हैं। और दूसरा ये कि अपनी स्पेस आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करते जा रहे हैं। जैसे मैं तो समझता हूँ कि सियासतदान टोटल अपनी जो स्पेस है उसको ख़त्म कर रहे हैं, सियासी स्पेस ख़त्म होती जा रही है। और ये देखें कि इन हालात के बाद फिर क्या होता है। आपके सामने आपके हमसाये में जो हुआ है बांग्लादेश के अंदर, क्या उनके साथ एस्टेब्लिशमेंट नहीं थी? क्या वो कितनी देर से वो पावरफुल नहीं थे? यहाँ पे ब्रेक शामिल करते हैं, तो नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही थी पीटीआई के एहतजाज के हवाले से, तो मियाँ साहब एस्टेब्लिशमेंट का कितना रोल है इस एहतजाज के हवाले से? देखें जी, मैं हमेशा ये एक बात, जैसे मैंने पहले कहा कि इस वक्त पीटीआई एक हकीकत है, उसके बगैर सियासी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं है। इसी तरह इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की वो बड़ी हकीकत है कि जिसको मानना पड़ेगा। उसके बगैर अगर कोई सियासतदान ये कह रहा है और ये जिस तरह से पीटीआई सोलो फ्लाइट लेके जा रही है कि वो समझे कि हम अकेले कर लेंगे, इस तरह से नहीं है। पाकिस्तान के अंदर आप देखेंगे जब भी कभी कोई हुकूमतों के ख़िलाफ़ कोई ऐसा मामला हुआ है तो वो यहाँ पे इत्तेहाद बने हैं और ये अकेले समझे कि हम लोग कर लेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल। और जहाँ तक इस्टेब्लिशमेंट के किरदार की आप बात कर रहे हैं, खान साहब ने जानबूझ के उनको जो है ना वो चैलेंज किया है और हर जगह पे मैं समझता हूँ कि ये एक ख़तरनाक बात है। और हर सियासी जमात ने अब ये वतीरा बना लिया है कि जिसके पास इक़्तिदार नहीं होता वो उनको जो है ना वो टारगेट करता है। मामला ये कि आप देखेंगे ये बातें, गुजरांवाला का जलसा आपके सामने है, उससे पहले मौलाना फजलुर रहमान की बातें आपके सामने हैं। सिंध में आपने वो जहाँ पे गढ़ी खुदा बख्श में वो जरदारी साहब की तकरीर आपके सामने। यानी पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो हमारे पाकिस्तान की इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है, जो हमें जिसकी वजह से आज हम कायम दायम हैं, और अगर ये हमारी फ़ौज और हम ये एक न्यूक्लियर पार ना होते तो मैं नहीं समझता था कि आज हमारा हमसाया जो कभी भी जिसने पहले दिन से हमें तस्लीम नहीं किया वो आज हमें यहाँ इस हालत में रहने देता। एक तो नुकसान हम पहले एक मुल्क का एक आधा हिस्से का कर चुके हैं, और आज मैं समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट को जो है ना उस तरह से हर जगह पे हर बंदे को आज बच्चा जो है ना, और इस पे उनको भी सोचना होगा कि अपने आप को किस तरह से इन सारी बातों से अलग करें। जिनका काम है उन्हें करने दें, जो लोग हैं, और ख़ास तौर पे चंद एक लोग जो आके हर वक्त ये बताने की कोशिश कर रहे होते हैं कि जनाब ये मैं बता रहा हूँ, कल ये होगा, परसों ये होगा, आज ये होगा। उन नजूमियों को, उन जो है ना वो जो लोग हैं उनको ज़रा आप थोड़ा वो रोकें और जो है ना सियासी लोगों को काम करने दें ताकि आप। अच्छा मियाँ साहब, अभी काफ़िले जो हैं अभी रास्ते में हैं, जैसे अली अमीन गंडापुर हो गए, बुशरा बीबी और डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, बहुत बड़ा काफ़िला आ रहा है, अभी डी चौक पहुंचा नहीं है। जी जी। और भी काफ़ी काफ़िले हैं जो भी फंसे हुए हैं रोडों के ऊपर। जब ये डी चौक पहुंचेंगे तो क्या रद्द अमल आएगा? मेरा ख्याल है कि वो जो बात जिसका डर है ना, जिसका डर है कि लोग कहते क्या होगा, कैसे होगा, तो मैं समझता हूँ कि खुदा न खास्ता को बड़ा नुकसान करने के बाद ये मामले की तरफ ना जाएं। आप देखें कि एक धरना पहले ख़त्म कब हुआ था। एक धरना जब ख़त्म हुआ था तो वो एक बहुत दिलखराश वाक़या एक पेश आया था पेशावर बच्चों के स्कूल का। तो ये खुदा न खास्ता कोई ऐसा वाक़या पेश ना आ जाए, इस तरह के हालात पैदा ना हो जाए। अब जो चूँकि उन्होंने फ़ाइनल कॉल दे दी, और मैं समझता हूँ कि फ़ाइनल कॉल कह के भी ये भी एक पीटीआई का और खान का मैं समझता हूँ कि ये एक फ़ैसला, ये मैच्योर फ़ैसला, ये मैच्योरिटी नहीं है कि आप फ़ाइनल कॉल दे दें। यानी ये तो कोई जंग है, ये कोई आप किसी गैर मुल्क से लड़ रहे हैं, ये आप अपने मुल्क के अंदर हैं, आपकी हुकूमत है, आपका मुल्क है। और आप जब ये बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने वो जो कफन बांधने वाली बात है, जो बुशरा बीबी ने जिस तरह के लोगों के जज्बात को उभारने की कोशिश की है, जिस तरह से अली अमीन गंडापुर बातें कर रहे हैं, ये तो फिर इसका मतलब है कि आप वो तख्त और या तख्ते वाली बात करने आए। तो इस तरह से नहीं होता। देखिए कि ये खान के इसी तरह के फ़ैसले पहले मैं समझता हूँ कि बनी गाला में थे तो आ जाए जी, रात को कॉल्स होती थी, मैसेज चलते थे कि आ जाए जी, उन्हें को पकड़ने आ रहा है तो सारे वर्कर्स उधर आ जाए। फिर आपने यहाँ ज़मान पार्क में देखा। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी गलती थी, और ये रियासत के अंदर रियासत वाला मामला जो है, इस तरह से मैं आपको बताऊँ कि इस तरह से आज़ादी नहीं होती। सियासी लीडर जो हैं, सियासी कैदी जो हैं, या कोई भी मुलज़म कह लें, जो भी है, उसको अदालतों से जो है ना वो इंसाफ लेना। ये असम्बलियों के अंदर बात करें, इनकी अच्छी खासी तादाद है, इनके पास वकला की एक बहुत बड़ी टीम है। ये इनको चाहिए कि ये अक्ल के नाखुन लें, ना कि इस तरह से हो कि सबके हाथ से जो है ना वो बात निकल जाए, इस तरह का काम ना। क्योंकि आज जी इस्लामाबाद ने भी काफ़ी रद्द अमल दिया, उन्होंने कहा जो आएगा गिरफ्तार होगा।
और हम लाठी चार्ज करेंगे, शेलिंग करेंगे तो दौड़ जाएं यहाँ से। काफ़ी लोगों को गिरफ्तार भी किया वहाँ से। तो सर कितने लोगों को गिरफ्तार करेंगे? मैं समझता हूँ कि ये बातें जो है ना, मैं हैरान हूँ कि आप इस तरह की बात करके क्यों आप अपनी पुलिस को भी मतनाज़िया बना रहे हैं। देखिए वो तो ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन ये है कि वो भी भड़के इस तरह के बयान ना दें अपने शहरियों पे। क्या वो शेलिंग जिस तरह से हो रही है उसके बाद क्या कर लेंगे? अगर वो वहाँ पे भी नहीं रुकते तो उसके बाद क्या करेंगे? क्या उनको मार देंगे? इस तरह से नहीं होता। मैं समझता हूँ कि ये मुल्क का बहुत नुकसान है। आप इस खेल के अंदर मुझे बताएं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं, हमारे माशी हालात हैं, आज आपका नौजवान यहाँ पे खड़ा होने को तैयार नहीं। नौजवान आपका बाहर जा रहा है। जितनी यहाँ पे अब माइग्रेशन हुई है और ख़ास तौर पे नौजवानों की हुई है, और ख़ास तौर पे जो पढ़े लिखे लोग हैं और बिज़नेस मैन है, वो सारे जो गए हैं, बिज़नेस क्लास सारी की सारी बाहर जा रही है। बड़े बड़े लोग अपना पैसा लेके बाहर जा रहे हैं, इंडस्ट्री बाहर लेके जा रहे हैं। ये मुल्क के लिए आप कहाँ कहाँ लेके जा रहे हैं? और ये इसका हल क्या आप चाहते नहीं है? आप यहाँ पे क्या करना चाहते हैं? नहीं, मरीम नवाज तो उस दिन कहा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जितनी महंगाई थी हम तो नहीं चले आए, महंगाई तो ख़त्म हो गई। उन्होंने तो महंगाई ख़त्म कर दी मरीम नवाज साहिबा ने तो। नहीं, वो देखें महंगाई जो है ना, वो ये उनको एक क्रेडिट ज़रूर जाता है कि महंगाई को कहीं पे ब्रेक ज़रूर लग गई है। लेकिन ख़त्म या कम वाली बात नहीं है। वो जिस स्पीड से आगे जा रही थी वो ज़रूर रुकी है। ये बात कहने वाली है, मानने वाली है कि वो रुक गई है। उस तरह से जिस स्पीड से पहले जा रही थी वो नहीं है। जिस तरह से पहले पिछली जो है ना गई है, जो 16-18 महीने का पीरियड था, अब उस तरह से नहीं है। ख़ास तौर पे पंजाब के अंदर काफ़ी मेहनत वो कर रही है, लेकिन इतना बड़ा सूबा है, मैं समझता हूँ कि आप देखें कि ये पंजाब जो है ना कई मुल्कों से बड़ा है। यानी अगर आप देखें कई मुल्कों से बड़ा सूबा है, लेकिन यहाँ पे इसके इंतज़ामात उस तरह से नहीं हैं। और ख़ास तौर पे मैं मरीम नवाज़ और पूरी नून लीग से ये कहूँगा कि इसको सियासी जो है ना इसके इंतज़ाम भी करें, इसको सियासी तरीके से भी डील करें। आपने अपोजिशन से, अपने लोगों से जब तक आप डील नहीं करेंगे ये ऐसे नहीं चलेगा। और आप एक बात और जहन में रखें कि कल आप ज़ेरे अताब थे, कल कोई और था, कल कोई और होगा। तो ये जो आप करके जा रहे हैं ये आपके लिए, तमाम सियासतदानों के लिए ये नुकसान होगा। मैं समझता मियां हूँ साहब, ये गवर्नमेंट आप कहाँ तक देखते हैं? 100 कब तक चलेगी ये गवर्नमेंट, जो हालात अब बन चुके हैं इस टाइम? असल में ये देखें अपोजिशन का बड़ा रोल होता है इसमें। अपोजिशन अगर अक्लमंदी से जो है ना वो काम ले ना तो मामलात जल्दी सिमट जाते हैं। लेकिन यहाँ पे तो मैं समझता हूँ कि इम्तहान और जो मुकाबला है ना वो बेवकूफ़ियों का है, मुकाबला जहालत का है। यहाँ पे कहीं पे भी अक्लमंदी वाला काम दोनों तरफ से नहीं है। वो एक बात करते हैं, ये उससे भड़के करते हैं। और यहाँ पे इसलिए मुझे नहीं लगता कि जब तक एक ख़ास जगह से कबूलियत वाली बात है ये चलता रहेगा मामला। और ये कबूलियत बदलते देर नहीं लगती। ये हमें, हमारी हुकूमत को, मैं चूँकि हम हुकूमत का हिस्सा हैं, हमारी पार्टी हुकूमत में है, तो मैं ये मैसेज अपने तमाम लोगों को भी देना चाहता हूँ कि खुदारा यहाँ पे कबूलियत को बदलते देर नहीं लगती। ये एहतजाज से पहले की खबरें थी, ये कोई 20 तारीख 21 तारीख के मुज़ाकरात का सिलसिला चला और लोग उधर भी गए इधर भी आए, बात बनी नहीं। तो तीसरा बंदा कौन था इनके साथ मुज़ाकरात करने नहीं, वाला? वो अभी बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान के अंदर उस तरह की कोई शख्सियत मौजूद ही नहीं है। कोई बड़ी शख्सियत मैं समझता हूँ मौजूद नहीं है। वो जैसे नवाबदार नसरुल्लाह साहब थे और आज चौधरी शजात साहब ज़रूर हैं, लेकिन चौधरी साहब की वो उस तरह की सेहत इजाज़त नहीं देती। अगर मैं समझता हूँ कि उनकी सेहत इजाज़त दे रही होती तो वो ज़रूर यहाँ इस पे, और लेकिन वो जब भी उन्हें मौका मिलता है वो ये बात करते हैं कि जनाब ये जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे ये मुल्क का नुकसान है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस वक्त, और एक अदारा जो उस वक्त ये काम करता था, आप देखें कि जब भी बात होती है जिस अदारे को इस वक्त तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है वो ये काम करता था, सब फरीक जो है ना उनको बिठा देता था। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पीटीआई ने और बानी पीटीआई ने उस अदारे को ही चैलेंज जो है ना उनके सबसे ज़्यादा उन्हीं के साथ वो फटा और उनको ज़ाती अपना जो है ना वो मामला बना लिया। और इस वजह से अब वो भी जो है ना वो इस मामले में बिल्कुल वो कहते जी आपका मामला आप करें। हालांकि मैं समझता हूँ इस वक्त मुल्क के वसी तर मफाद में उन्हें ये भड़ के आगे इनको बिठाना चाहिए। और ये जो वो जो कहते हैं कि हमसे मुज़ाकरात करने हैं तो भी कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। इसलिए, और लेकिन इसमें मैं एक बात आपको बताऊं कि खान कि ये उस वक़्त भी जब वो गवर्नमेंट में थे तो आपको पता होगा कि इंडिया
के साथ उस वक्त जिस तरह की टेंशन चल रही थी, तो उस पर ऑल पार्टीज़ का जो मामलात चले थे, तो आपको याद होगा कि खान साहब उसमें भी नहीं गए थे, वो बाजवा साहब ने उसको और बाकी अपोजिशन के साथ मिलकर ये सारी बात की। तो ये खुद उन्होंने हर जगह में मौका दिया है। मैं समझता हूँ कि इस तरह के, और आज भी अगर वो समझे कि हम इनके साथ नहीं मिलेंगे, हम इनके साथ नहीं बैठेंगे, तो मेरा ख्याल है कि सबसे बेहतर तो उनके लिए ये है कि ये सियासी लोग आपस में बैठें। अगर ये सियासी लोग आपस में बैठेंगे, वो ये हल निकालेंगे। और अगर ये अभी कहें कि जनाब हम 26वीं तरमीम भी ख़त्म कर देंगे, हम फलां भी कर देंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, हम वैसे ये 26वीं तरमीम जो बिल मंजूर हुआ है ठीक हुआ है, आप क्या कहते हैं इसके ऊपर? देखिए मसला पता क्या है कि हर दौर के अंदर मैं समझता हूँ कि जो उस वक़्त की हुकूमत है वो अपने अपने उसको दुआब देने के लिए, अपने इक़्तिदार को, अपने इख्तियार को बढ़ाने के लिए ये इस तरह के काम करती है। अगर इसके अंदर तमाम पार्टीज़ जो है ना वो पार्टिसिपेट करें, उस पर बहस हो, उसमें जो भी कमी बेशी, आप देखें कि किसी ज़माने में शायद वो मिसाक़े जमहूरियत को इस तरह ठीक से। है मियाँ साहब, ब्रेक शामिल करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मियाँ साहब, इस टाइम में चौधरी सरवर साहब कहाँ पे हैं? नज़र नहीं आ रहे, काफ़ी अरसे से मीडिया से गायब हैं, कोई बयान नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह नहीं, क्या पे हैं? मीडिया पे तो वो हैं, मीडिया में उनके चलते रहते हैं, लेकिन असल में सियासत से उन्होंने ब्रेक जो है ना वो लिया है। वो इस वक्त सिर्फ चैरिटी के काम पे ज़्यादा उनकी सारी तवज्जो है। इस आजकल वो बहुत ज़्यादा अपनी फाउंडेशन को, और ख़ास तौर पे मलिक मिराज खालिद वाला जो एक ट्रस्ट था उस पर जो काम कर रहे हैं, वहाँ पे यूनिवर्सिटी, वहाँ पे हॉस्पिटल, वहाँ पे स्टेडियम, और वहाँ बहुत बड़ा वो एक प्रोजेक्ट है, उस पर काम कर रहे हैं। और अपनी जो फाउंडेशन है, सरवर फाउंडेशन, उस पर जो है ना वो इस वक्त काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। वो आजकल सिर्फ चैरिटी के काम कर रहे हैं। सियासत से क्यों दिल बर्दाश्त हो गए, क्या हुआ? सियासत में देखें जिस तरह के हालात पाकिस्तान के अंदर है, मेरा ख्याल है कि साफ़ सुथरी सियासत करने वाला बंदा जो है ना वो तो इसमें फिट ही नहीं है। हम लोग खुद समझते हैं कि पता नहीं अब क्या है कि चूँकि हमारे साथ इस वक्त एक यही काम है, तो करूँगा क्या। अगर वो एक शेर है कि इसमें भी नाकाम हो गया तो मुझे तो मोहब्बत के सिवा कुछ आता भी नहीं। मसला ये कि हमें यही करना है, तो यही एक काम है। अगर ये भी ना करेंगे तो हम क्या करना है हमने, तो वरना तो दिल तो यही करता है कि इसे हम लोग जो है ना किनारा ही करें। क्योंकि जो इस वक्त हालात हैं, सियासतदानों को मेरा ख्याल है इस वक्त गालियाँ जिस कदर पड़ रही हैं, जो हमारे वैसे भी करतूत भी ऐसे ही हैं, तो जो हम कर रहे हैं वो कोई बेहतर नहीं है। पाकिस्तान के लिए हमने क्या किया है पिछले जो 76 साल के अंदर पाकिस्तान का जो बेड़ा गर्क किया है, उसमें हमारा भी रोल अपना पूरा है। तो इन हालात के अंदर एक ऐसा सियासतदान जो बड़ी साफ़ सुथरी सियासत करने वाला है, जो इस तरह की इस जो एक दूसरे को टांगे खींचने पे जिससे आवाम को, मुल्क को नुकसान हो रहा, मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा, वो मेरा ख्याल है यहाँ पे फिट नहीं बैठा। क्या आइंदा इलेक्शन आता है आगे तो काफ लीग हिस्सा लेगी इलेक्शन में? क्योंकि इस टाइम काफ नजर नहीं आ रही। काफ लीग तो देखें, काफ लीग तो एक जमात है, एक अपना वो हम अपनी कर रहे हैं, जो है ना तंजीम साजी कर रहे हैं, हर शहर के अंदर कर रहे हैं, लोग पार्टी के अंदर शामिल हो रहे हैं। वो जो शाफी हुसैन साहब जो है ना उस पर काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। तो वो जो है ना वो काफ लीग तो अपना इलेक्शन में हिस्सा इंशाल्लाह भरपूर इलेक्शन में हिस्सा लेगी और अपना जो रोल है वो अदा कर रही है और करती रहेगी। अगर अंपायर से ऑफर आती है कि जी हाथ मिलाएं, और चौधरी साहब दूसरे भी साथ हैं, गज़न उनके जो है सारे साथ हैं, तो काफ़ी लीग हाथ मिलाएगी? देखिए मैं समझता हूँ कि मेरे ख्याल में, मैं आज भी समझता हूँ कि अगर हम मुखलिस हैं अपने उनके साथ, तो हमें चाहिए कि वो उनका जो एक फैमिली का सलूक था जिसकी वजह से वो बड़ी पार्टी थी, वो होना चाहिए। मैं उसमें सियासत में देखें नज़रियात का इख्तलाफ अपनी जगह पे, लेकिन दुश्मनियाँ और इस तरह से इतने बड़े इसको इख्तलाफ नहीं बनाना चाहिए। सियासी इख्तलाफ रहना चाहिए, नज़रियात का रहना चाहिए, लेकिन आपस में मेल मुलाकात। और अगर ये रवादारी कायम रहे हमारी सियासत के अंदर, तो जो आज हो रहा है ये ना हो, जिस तरह के हालात पाकिस्तान के अंदर बने हुए हैं इस तरह के ना हो। गवर्नर पंजाब कहते हैं कि जी हम तो अब वज़ीर आज़म अगले इलेक्शन में बिलावल को बना के ही रहना है, फ़र्ज़ है उनका, फ़र्ज़ हो गया बस अब। नहीं, वो अपनी जगह पे ठीक इसलिए कर रहे हैं कि देखें इस वक्त दो कुव्वतें जो है ना वो आपस में नबर्द आज़मा हैं, और वो तीसरे एंजॉय कर रहे हैं आराम से साइड पे बैठे। अच्छा, वैसे क्या समझते हैं, पीपल्स पार्टी नून लीग को फंसाने वाली है? वैसे नहीं, नून लीग का असल में पीपल्स पार्टी फंसाने वाली नहीं। पीपल्स पार्टी ने देखे सबसे पहले अक्लमंदी की, उन्होंने पीटीआई को भी ऑफर किया।
पीटीआई ने ये ऑफ़र, अगर पीटीआई ये ऑफ़र कबूल कर लेती, ठीक है, उनके जो अभी सीटें वो कई डी सीट हुए हैं उनके एमएनए, वो ना होती, उनको बेहतर जगह मिलती, उनका कम अज़ कम जहाँ पे वो बात करना चाह रहे हैं, जहाँ वो कह रहे हैं कि मुज़ाकरात करना चाहते हैं, वो रास्ते खुल जाते। ये थी अक्लमंदी की बात। चूँकि एक आप प्रोसेस है, आप कहें कि हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ है 2024 में, मान लिया, मैं समझता हूँ कि हुआ, लेकिन क्या 2018 में नहीं हुआ, 13 में नहीं हुआ, 8 में नहीं, ये एक सिलसिला है, आप लोगों ने इसको हल करना है। लेकिन कब आप बैठे हैं? आप तो कोई भी नहीं बैठता, जिसके पास इक़्तिदार होता है, इख्तियार होता है, वो चाहता है कि ये सिलसिला ऐसे ही चले, अगर इसको नहीं चलाते तो कहीं मेरी जगह पे कोई दूसरा ना आ जाए। हालांकि दूसरे ही जाते हैं, लेकिन ये अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए कभी भी इलेक्शन कि कोई ऐसा इन्होंने काम नहीं किया कि जो है ना फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो पाकिस्तान के अंदर। पीटीआई 24 के इलेक्शन का तो पूरा शोर डाल रही है, लेकिन अगर ये आ जाती इसमें, तो देखें पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर गवर्नमेंट बना लेते, तो मेरा ख्याल है कि ये इनके लिए इनके रास्ते, वैसे मेरे ख्याल में खान नहीं मार रहे थे, ऐसे ही है। नहीं, असल में वो इतना, जब आप इस लेवल पे जाके चोर डाकू किसी को कहेंगे तो फिर बैठना मुश्किल हो जाता है। अब अपनी पॉपुलैरिटी को सामने आ रही थी, और मैं समझता हूँ कि जब मुल्क की बात हो तो ये पॉपुलैरिटी और सारी चीज़ें एक तरफ होनी चाहिए। देखिए, मैं अभी आपसे बात कर रहा था पहले ब्रेक में कि वो बांग्लादेश में जो उनकी एक फ़ौज और पूरी जो है ना उनकी एस्टेब्लिशमेंट साथ थी, फिर उनकी एक रैपिड एक्शन बटालियन उन्होंने बनाई हुई थी, जिसमें 12,000 लोग जो सिर्फ यही थे कि वो अपोजिशन को क्रश करने के लिए, वो भी, और फिर एस्टेब्लिशमेंट भी। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा जी, लास्ट पे उन्होंने क्या कहा है हसीना वाजे से, उन्होंने कहा कि 45 मिनट है हमारे पास, टाइम दिया गया। टाइम दिया है। अब दो हल, एक हल है हमारे पास, या हम आपके साथ जाएं या मुल्क के साथ जाएं, तो तरजीह होगी मुल्क की। तो उन्होंने, आप भी देखें कि यहाँ भी यही होगा कि जब कभी ऐसे हालात होंगे, हालात तो बने हुए हैं सर, देखिए ना, मैं कहता हूँ कि अगर वो लोग आ जाते हैं, जिस तरह के वो अज़ाइम हैं, अगर वो एंटर हो जाते हैं वहाँ पे, इस तरह का मामला शुरू हो जाता है, तो मुझे ये बताएं कि एस्टेब्लिशमेंट तो मुल्क के साथ जाएगी, वहाँ पे ये बात नहीं होगी। ये बात जहन में रखनी चाहिए कि हमें हर वक्त ये सोचना चाहिए। वो लोग, मैं तो हमेशा उनको ये कहता हूँ कि ये बदकिस्मती है पाकिस्तान के साथ, ये बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है जो उनको हर जगह पे डिस्कस किया जा रहा है, उनको जो है ना वो उनके ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, और उनको भी चाहिए कि वो अपना जो अच्छा, मैं ये सब देखें ना, इलेक्शन अब होता है, जब अब नून लीग की गवर्नमेंट है, जितना जुल्म किया है नून लीग ने, उसके बाद अगर इलेक्शन जीतती है पीटीआई, अगर पीटीआई आती है तो वो ये गेम स्टार्ट कर देगी, तो फिर आपको हमारा क्या बनेगा? लोग पहले, आप बाहर जा रहे हैं, जैसे आपने बताया, सारे नौजवान बाहर जा रहे हैं। देखिए, ये मुझे तो बाहर जा रही है। मुझे तो शहजाद लगता है ये कोई एजेंडा है जिस पे काम हो रहा है कि मुल्क को जो है ना वो स्टेबल नहीं होने देना। कभी वो आ जाए तो वो उनसे बदला लें, वो आ जाए तो उनसे बदला लें। ये इस बदले के अंदर जो पाकिस्तान का जो इस वक्त, मुझे बताएं कि ताजर है, पाकिस्तान का जो इस वक्त सनतकार है, पाकिस्तान का जो इस वक्त स्टूडेंट है, पाकिस्तान का जो इस वक्त किसान है, वो क्या करेगा इस हालात के अंदर, जब आपके मुल्क के अंदर कोई इस्तेहकाम ही नहीं है। आपके पास यहाँ पे एनर्जी का प्रॉब्लम है, यहाँ पे आपका जो है ना फूड का इस वक्त प्रॉब्लम है। आप देखें कि किस शोबे को भी आप छेड़ लें, आप ज़रा भी आपकी पोजीशन बेहतर नहीं है। इन हालात के अंदर जब आप एक दूसरे को इस तरह से टांगे खींचते रहेंगे, लड़ाइयाँ झगड़े करते रहेंगे, तो मुझे ये बताएं कि फिर पाकिस्तान कहाँ पे है? इसका मतलब ये है कि आपको तो पता नहीं चलता, आप तो अलीट वो क्लास है, आपके पास वो तमाम सहूलतें मौजूद होती हैं। आप, जब आप में से कोई बंदा एक अपोजिशन में होता है तो आप यहाँ होते ही नहीं हैं, जब इक़्तिदार में होता है तो आप यहाँ पे होते हैं। अब इसी वजह से मैं समझता हूँ कि आज ये एक और बात समझने वाली है, जो इस हकीकत को मानना पड़ेगा कि आज अगर लोग एक बंदे के साथ खड़े हैं, उसकी पॉपुलैरिटी है, तो वो यहाँ पे मौजूद है। सबसे बड़ी बात वो यहाँ मौजूद है। जो पहले लोग वो यहाँ से निकल जाते रहे हैं, उसकी वजह से वो आज वो उनकी वो पोजीशन नहीं है। एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, वो गलत है सही है, ये अलग बहस है, लेकिन वो बंदा खड़ा है, वो इस सिस्टम को चैलेंज कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि इन बातों को इनको समझना होगा कि भाई आप बैठ के उसके साथ ज़रूर बैठें, उसको बिठाएं, बैठ के बात करें, और आखिर में भी कहीं भी हो, आप इंडिया पाकिस्तान की जंग आपके सामने, फिर क्या कहो, बैठे नहीं। बाहर से भी दबाव है पंजाब हुकूमत के ऊपर कि नहीं? मैं नहीं समझता कि कोई सूबाई हुकूमत पे बाहर से दबाव हो। दबाव तो जो होगा तो वो हमारी कहीं जो है ना वो मरकज़ पे आ सकता है, लेकिन वो भी अभी तक तो कोई ऐसा मैं नहीं समझता कोई दबाव है। उसकी वजह सुनने में खबरें आई थी कि दबाव है पीछे से, जब वो ट्रम्प जीते हैं
तो आप बाहर नहीं, भी बाहर भी ये हंगामे शुरू हो चुके हैं अभी बाहर तो ममालिक में। अभी तो नहीं, हंगामे तो नहीं है, लोगों ने एहतजाज किया है मुख्तलिफ मुल्कों में, लेकिन ये भी एक बदकिस्मती कि हम अपने कपड़े जो है ना वो जाके चौक में जो है ना वो गंदे कपड़े धो रहे हैं और जाके अपने बाहर पूरी दुनिया को अपना हाल बता रहे हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। पहले ही हमें कोई पूछता नहीं है, पहले ही हमारे पासपोर्ट की जो कदर है, पहले ही हमारे वीज़ों के लिए जो हमारे मसाइल हैं आपके सामने। एक आपके साथ यहाँ आप चैम्पियंस ट्रॉफी कराने जा रहे हैं, आपका हमसाया मुल्क नहीं आ रहा, आपकी जो पोजीशन है वो कोई पहले ही से ढकी छुपी नहीं है। ये हालात तो ऐसे नहीं, अभी तक बाहर से जो दबाव नहीं आता। मैं आपको एक बात बताऊं कि वो इसको भी यूज़ करेंगे बाहर, वो भी जो है ना वो अमेरिका हो वो यूरोप हो, इस पे भी वो अपना मफाद देखेंगे। हम अगर इनको ये लड़ रहे हैं तो हमने यहाँ से अपना मफाद क्या निकालना, वो अपना मफाद उनका क्या है कि हम उस मुल्क से दूर रहें जो हमारा साथी है, जो हमारा दोस्त है, जिसने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है, जो हमें हमेशा हमारे बुरे वक्त में साथ जिसने दिया है। वो क्या कहेंगे कि ठीक है जी आप यहाँ पे हुकूमत करते रहें, आप एक कैदी क्या 10 कैदी और कर लें, आप इसको फांसी दे दें, आप जो मर्ज़ी कर लें, लेकिन करें क्या कि आप उनसे दूर रहें। मुझे ये अभी ज़राए से ये भी खबरें साथ आ रही हैं, कल की रिपोर्ट चल रही है, सुबह भी ये रिपोर्ट चल रही है कि दहशतगर्द जो हैं वो पाकिस्तान में दाखिल हो चुके हैं और जो पीटीआई का जो धरना है यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। ये नेक्टन ने रिपोर्ट जारी की है। अगर एक घर के अंदर सारे फर्द आपस में लड़ रहे हो तो मुझे ये बताएं कि बाहर से आने में किसी को क्या मुश्किल होगी, वो बाहर से हो अंदर से हो। हम तो खुद अपने दुश्मन हैं, हम खुद लड़ रहे हैं। ये सब यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, ब्रेक का टाइम है नाज़रीन, यहाँ पे शामिल करते हैं ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, बात हो रही थी पीटीआई के एहतजाज के हवाले से और ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान में इस टाइम दहशतगर्द जो हैं वो भी दाखिल हो चुके हैं। मियाँ साहब, दहशतगर्द फ़ायदा उठा सकेंगे ये जो जल्द से जुलूस हो रहे हैं वहाँ पे नहीं, डी चौक के दहशतगर्दी ऊपर? तो हो रही है ना भाई, आप रोज़ आप लाशें उठा रहे हैं, रोज़ आप अपने जवानों की लाशें उठा रहे हैं। दहशतगर्दी और क्या होनी है? आप अब देखेंगे जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है दहशतगर्दी तो किस कदर बढ़ गई है, आज की थोड़ी है। तो वो तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो इस वक्त फैलती जा रही है और खुदा न खास्ता वो बाकी शहरों में भी आ जाए तो ये बड़ा ख़तरनाक होगा। मैं समझता हूँ कि वो तो अपना काम कर रहे हैं। इस पर कंट्रोल कौन करेगा, कैसे? क्योंकि सारी सिक्योरिटी फोर्सेस सारा कुछ तो इस्लामाबाद लगा दी, पीछे बचे कुछ नहीं था। कंट्रोल जब भी होगा जब हर कोई अपना अपना काम करेगा और सियासी जो है ना वो ये एक रास्ते जो है ना एक दूसरे को देंगे। मैं समझता हूँ जब तक एक दूसरे को रास्ता नहीं देते तो ये मामला ठीक होने वाला नहीं है। अब इनको सोचना होगा मुल्क के लिए, लेकिन यहाँ पे तो बदकिस्मती ये है कि अभी तक तो बढ़ बढ़ के बातें हो रही हैं और वो लोग जिनकी आप बात कर रहे थे कि वो कह रहे हैं कि जी बंदा ही कोई नहीं है। मैंने ये बयान देखे और मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई है कि यार ये क्या कर रहे हैं आपने तो उनको मौका दे दिया है, आपने उनको मौका दिया है कंटेनर्स लगा के रास्ते बंद करके। वो ये कह सकते हैं कि जनाब ये हम लोग तो बहुत ज़्यादा थे, रास्ते नहीं थे, हमें रास्ता नहीं मिला। अच्छा वो फिर एक कॉल नहीं दे देंगे तो फिर आप क्या करेंगे? जब उन्होंने फाइनल कॉल की थी तो उनको इजाज़त दे देते, कितने लोग आ जाते, क्या कर लेते आपके सामने, कम अज़ कम उनकी स्ट्रेंथ जो है ना वो सामने होती और कर भी क्या लेते। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये जो आप कर रहे हैं और खुदा न खास्ता इनके अंदर वाकई वहाँ पे कोई दहशतगर्दी हो जाए, जो मैंने पहले कहा कि कोई ऐसा बड़ा नुकसान जो है ना वो ना हो जाए और वो नुकसान जो है ना फिर उसके बाद सबको हाथ मलते सब देखते रह जाए और हाथ से बात जो है ना निकल जाए। डेलीगेशन भी रात को पहुंच चुका है इस्लामाबाद में और मौसम नकवी ने पहले भी कहा था बैरिस्टर गौर से कि आप पीछे हट जाएं और एहतजाज वगैरह ना करें। और रूस से काफ़ी लोग बेलारूस से आ रहे हैं, काफ़ी तो पहुंच चुके हैं। सिक्योरिटी खदशात भी हैं, तो काफ़ी ममालिक के लोग वहाँ पे हैं वहाँ पे। तो क्या कहते हैं इसके बारे में कि असरात पड़ेंगे उनके ऊपर भी? नहीं, मेरा ख्याल है कि वो तो एक आपको पता है कि एक ख़ास जगह पे उनकी मीटिंग्स हैं, ख़ास वो सारा तो शहर के अंदर तो अभी कोई ऐसा माहौल इस तरह से नहीं है। आपको देखेंगे वो तो बाहर से जब कोई एंटर ही नहीं हो रही चीज़ तो अंदर कोई ऐसा माहौल नहीं है। लेकिन एक चीज़ है कि अगर वो देखते हैं कि यहाँ पे खबरें तो पहुँच रही हैं उनके पास, ज़ाहिर है उनकी सिक्योरिटी भी तो जो साथ आई है उनके लोग भी वो तो देख ही रहे होंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि वो ज़ाहिर एक मुल्क के सदर आए हैं, एक इतना बड़ा असरात पड़ेंगे। तकरीबन 68 लोग हैं वफद के साथ, तो वो एक वफद असरात तो को अच्छे नहीं है मुल्क पे। इसी वजह से तो हमारी बाहर कोई बात नहीं है, हमारे साथ कुछ कोई जो है ना वो करना ही नहीं चाह रहा। कोई यहाँ पे तजारत और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करना चाह रहे लोग? उनको पता है कि यहाँ पे तो हालात ही बेहतर नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी बदकिस्मती है पाकिस्तान की। बल्कि अभी एक पीछे कॉन्फ्रेंस हुई है इतनी बड़ी आपने की है, कभी उसका भी जिक्र आपने सुना है?
भाई उसको सेलिब्रेट किया हमने कहीं? हमने तो इसी में लगे हुए हैं। वो इतना बड़ा इवेंट करके हम उस पर भी खामोश हैं। हमें तो उसको सेलिब्रेट करना चाहिए था, उस पर हमें बात करना चाहिए थी। हमने क्या वहाँ पे वो जो जिन मुल्कों के साथ यहाँ पे क्या क्या हमारे नए प्रोग्राम हुए, क्या MOU साइन हुए, क्या हमने आगे उनके साथ चलने के जो है ना वो अगले प्रोग्राम है, इस पे कभी बात आपने सुनी? ये हम इतने डरे हुए लोग हैं, हम इतनी ज़्यादा जो है ना वो हमें सिर्फ इस वक्त ये मैंने कहा ना कि मुझे लगता है जैसे एक एजेंडे पे सारे ही लगे हाँ। हैं, एक एजेंडे पे हैं कि हमने बस यही करना है आपस में एक दूसरे को गिराने के लिए। मुल्क कहीं नहीं सामने, ना आवाम सामने। क्या इस मुआहदों पे ऊपर साइन वगैरह होंगे? नहीं, ये तो इंशाल्लाह हो जाएंगे। देखिए ये बातें पहले से होती है तय, ये आपस में हो जाएगा। ये बहुत बेहतर है हमारे लिए, मुल्क के लिए बेहतर है। और अगर ये चाहते हैं कि ये सिलसिला चलता रहे तो यहाँ पे भी जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो सियासी इस्तेहकाम की बेहद ज़रूरत है। सियासी इस्तेहकाम होना चाहिए। एहतजाज बड़ा है, काफ़ी दिन चल भी सकता है। क्या इस एहतजाज की वजह से बानी PTI जेल से बाहर आएंगे? नहीं, असर होगा? मैं नहीं समझता कि इससे, क्योंकि अभी तो एक ज़िद जो है ना वो बल्कि ज़्यादा समझे कि इसकी वजह से दोनों तरफ शिद्दत बढ़ रही है, दोनों तरफ से बातें जो है ना मज़ीद बढ़ रही हैं। तो मैं नहीं समझता कि ये हल है। देखिए ये एक तरीका होता है, प्रेशर ज़रूर होना चाहिए, लेकिन उसको बिल्कुल ये समझ लिया जाए। और ये अगर आज ये होगा तो कल कोई और भी यही करेगा। कल कल भी ये काम हो सकता है। आज अगर ये होता है तो कल भी होगा। मैंने तो आपसे पहले ये कहा कि मैं तो उस वक्त PTI के अंदर एक ख़ास सेंट्रल पंजाब में एक ज़िम्मेदारी भी थी, मैं कोऑर्डिनेटर भी था एक ज़माने में गवर्नर साहब का। लेकिन मैं ये कभी भी मैंने जो है ना वो उसको सपोर्ट नहीं किया कि बनी गाला में आप लोग आ जाएं जी साहब, वर्कर्स आ जाए, या यहाँ पे ज़मान पार्क आ जाए, आके वो उनको प्रोटेक्ट करें, वो जो अगर गिरफ़्तार करने आते हैं। नहीं भाई, आप हुकूमत से लड़ना, रियासत से लड़ना, ये तो कोई अक्लमंदी वाली बात नहीं। आप एहतजाज कर सकते हैं, आप उनकी गलत पॉलिसियों पे बात कर सकते हैं, लेकिन आप उनके सामने अब एक बिल्कुल समझे कि खड़े हो जाएं हम कि भी अगर वो हमें पकड़ने आए हैं तो हम इस तरह के मामलात करें, तो ये तो रियासत के अंदर रियासत का आपने जो है ना वो बुनियाद डाल रहे हैं। और इसी तरह मैं समझता हूँ कि आज अगर खान इस वजह से वहाँ से रिहा होते हैं तो ये तो एक मिसाल बन जाएगी कि फिर हर कोई कल हाँ, को एहतजाज भी तो करेगा। वो ये तरीक़ाकार ही गलत है। वो होगा फैसला अदालतों से होगा, और होना भी अदालतों से चाहिए। KP की मशीनरी यूज़ हो रही है। नहीं, इस मरतबा जो है ना काफ़ी वो वीडियोस देखा गया, मैंने खुद इस देखी है वीडियो मरतबा चीफ वगैरह। सेक्रेटरी ने सख्ती से जो है ना वहाँ पे ये एक्शन लिया। इस मरतबा कोई मशीनरी साथ नहीं है, इवन मेरा ख्याल है प्राइवेट भी साथ नहीं है। इस मरतबा नहीं है। वो पिछली आपको पुरानी वीडियोस मिली नहीं, होंगी। मैं सब देखिए, वो रात फिर को देखी हैं, वो व्हाट्सएप पे भी आई हुई हैं वो ग्रुपों फिर में। प्राइवेट को उनका अरेंज होगा। वो जो है ना उनका कोई सरकारी सतह पे नहीं है। वो सरकारी सतह पे नहीं है, बिल्कुल नहीं। नून लीग में ग्रुप बन गए हैं अब, MPA MNAs वगैरह लोग छोड़कर जा रहे हैं, कहते हैं कि मरीम नवाज से खुश नहीं है। देखिए वो मेरी पार्टी नहीं है, इसलिए पे मैं उनसे क्या बात करूं। वो जो इस वक्त मैंने पहले बताया ना कि वो इंतज़ामी अमूर पे तो वो कर रहे हैं, इंतज़ामी तौर पे तो वो डील कर रहे हैं, सियासी तौर पे नहीं कर रहे। ये सबसे बड़ी नाकामी है उनकी। देखें नून लीग का आज जो कैंडिडेट है, कल वो जब वोट लेता था तो समझ नहीं आती थी लोगों को कि यार उनका इतना वोट कहाँ से आता है। कहाँ वो से है? खामोश वोट उनके साथ था। आज वो उनका वोटर उनसे रूठ गया, इसलिए कि वो महंगाई जो हालात हैं उनसे वो बहुत ज़्यादा लोग ना खुश हैं। क्योंकि अब देखेंगे दो ही चीज़ें थी। ये एक तो ये हमेशा ये बात करते थे कि हम महंगाई पे कंट्रोल करते हैं, अवामी हमारी होती है हुकूमत। दूसरा ये जो है ना इन्होंने वो जो डेवलपमेंट का एक, जिसको मैं तो खैर कभी भी नहीं समझता, मैं तो समझता हूँ कि वो लोकल गवर्नमेंट्स जब तक नहीं बनती वो पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते। वो वैसे भी डेवलपमेंट किसी मुल्क की नहीं है। वो मुल्क की डेवलपमेंट तो जब है जब आपकी मैशत बेहतर हो, जब आपके जो है ना खारजा ताल्लुकात बेहतर हो, जब आपके पास बाहर से इन्वेस्टर आते हो, जब आपके यहाँ पे एजुकेशन का, सेहत का निज़ाम दुरुस्त हो। ये सारी चीज़ों के बाद आप समझते हैं कि आप वो डेवलपमेंट है। लेकिन ये डेवलपमेंट जो है उनका तो सारा ये पहले ही है। वो सड़कें, गलियाँ, मोरियाँ, वो जो पुल है, ये उनका एक आपको पता है काम है, उस पर वो काम कर रहे हैं। लेकिन अभी जो हालात हैं यहाँ पे उनके लोग नाराज़ जो हो रहे हैं, वो जब वहाँ अपने हलकों में जाते हैं तो उनको पता है कि वोटर हमसे कहीं बहुत दूर चला गया। तो चला उनके गया। पास अगर उन्होंने वाकई सियासत करनी है, अमली सियासत करनी है, लोगों के पास जाना है, तो उनके पास रास्ता कोई नहीं है। इसलिए
वहाँ पे तो एक जेन्युइन बात है कि अगर इसी तरह से रहा तो अब तो लोग वो जो ये सड़कें गलियों को भी वो इसलिए वो कहते हैं, अब आज का तो इतना शऊर जो है ना वो उनके पास है, वो कहते हैं कि कौन सा अपनी जेब से वैसे लगा। शऊर दिया किसने वैसे? वो तो देखिए ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में भी ये बात हुई थी, ये उसके बाद अभी जो है ना पीटीआई के भी यही बात होती है। लेकिन ये शऊर के साथ जो एक कल्चर नया डेवलप हुआ है वो बड़ा ख़तरनाक है। यानी दूसरे की बात सुननी नहीं है, जो हम कह रहे हैं वो ठीक है। और ये एक अब ये पार्टी नहीं, ये कल्ट है। और मैं समझता हूँ कि ये ख़तरनाक बात है कि आप दूसरे की बात ही ना सुने, आप दूसरे को मौका ही ना दें, आप दूसरे को चोर डाकू से ज़्यादा अहमियत ना दें, और ख़ुद आपका जो लीडर है वो जो करे, वो गलत बात करे, वो यू टर्न ले, आप झूठ को यू टर्न का नाम दे दें, आप बाकी उसको खूबसूरती से ये कह दें कि जनाब ये फ़ैसला ही जो उसने किया था वो ठीक है। हर गलत बात को आप सही कहें। और ये बदकिस्मती ये इस पूरे खित्ते की है कि हम शख्सियत परस्त हैं। हम जो है ना वो बुत परस्ती से निकले थे तो शख्सियत परस्ती पे आ गए हैं। आज भी हमने यही काम किया है। पूरे खित्ते के अंदर ये है कि हमने अब एक पार्टी की बजाय, तंजीम की बजाय एक शख्सियत को इतना बड़ा बना देते हैं, फिर वो जो करे, वो गलत करे, वो सही करे। अभी मियां साहब एक और भी नारा लगाया जा रहा है कि कैद आज़म के बाद जो लीडर है वो सिर्फ बानी पीटीआई हैं। देखिए मैं बात में देखिए एक ज़माने में ये बात कायदे अवाम के लिए हुई थी, आज ये बानी पीटीआई के लिए अगर हो रही है तो मैं एक बात बताऊं कि कायदे आज़म को काश लोगों ने पढ़ा होता, वो आज हमारे निसाब का हिस्सा होते। कायदे आज़म की एक एक बात जो है ना, पूरी लाइफ के अंदर कहीं झूठ नहीं है, पूरी लाइफ के अंदर कोई रियाकारी नहीं है, पूरी लाइफ के अंदर किसी से धोखाधड़ी नहीं। उन्होंने जो बात की है साफ़ सुथरी की है। अगर ख़ास उनके ही फरमूदात और अगर उनको शामिल कर दिया जाए हमारे निसाब के अंदर तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा हमारे लिए एक हल होगा, पाकिस्तान की नौजवान नस्ल के लिए, हमारे आने वाली लोगों के लिए, कौम के लिए। आज देखेंगे वो उनका विजन क्या था। 47 में एक बंदे ने ये बात कही थी 48 में इसराइल के लिए कि ये नाजायज़ बच्चा है, यूरोप का हरामी बच्चा है। मुझे ये बताएं कि आज क्या वो साबित नहीं हो रहा। उनकी पूरी लाइफ के ऊपर, कायदे आज़म की पूरी लाइफ के ऊपर आप एक झूठ निकाल दें, कहीं पे रियाकारी निकाल दें, कहीं पे कोई डील निकाल दें। वो एक वाक़या मुझे मेरा ख्याल पता नहीं आपके पास टाइम है कि नहीं, मैं बताता चलूँ कि एक इलेक्शन के दौरान उन्होंने एक जगह पे मुस्लिम लीग के कैंडिडेट के सामने एक बंदा और मुस्लिम जो है ना वो खड़ा हो गया, तो लोगों ने वहाँ कोशिश की उसको जाके कि जी आप बैठ जाओ, हम हार जाएंगे, हमारे लिए मुश्किल होगी। तो उसको किसी तरीके से मना लिया। तो जब लेके आए जनाब साहब के पास तो उन्होंने कहा कि ये बंदा जो है ना ये हमारे सामने इलेक्शन लड़ रहा था, तो अब इसने सरेंडर कर दिया है। तो आपने पूछा कि जी आपने अपनी मर्ज़ी से किया है, कोई प्रेशर तो नहीं? उसने कहा नहीं जी कोई प्रेशर नहीं। वो साथ जो लोग थे उन्होंने कहा जी कि एक छोटा सा इनका मुतालबा है, वो हमारी बात हुई है, वो ये है कि जो इनके अखराजात हुए वो इनको देने हैं। कायदे आज़म ने कहा नहीं आप इलेक्शन लड़ो, ये रीत नहीं डालनी है, आप इलेक्शन लड़ो, हम सीट हारना कबूल करेंगे, हम ये काम नहीं। अब ये देखेंगे वो तो इस तरह की शख्सियत है, लेकिन यहाँ पे तो तमाम कंप्रोमाइज़ हुए। आप मुझे ये बताएं कि ये ठीक हो गया मियां साहब, प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म है। और नाज़रीन अब देखना ये है कि जो बानी पीटीआई हैं इस एहतजाज की वजह से क्या बाहर जेल से रिहा होंगे नहीं होंगे, वक्त ही बताएगा। और बेलारूस का जो वफ़द है वो भी पाकिस्तान पहुंच चुका है और पाकिस्तान के लिए खुश आइंद है। तो नाज़रीन मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।